लोग, दूसरी समाज के लोग तो दांतों तले उंगली जैसे दबाए थे, केवल इतना कह रहे थे धन्य है जैनियों की तपस्या। ठंडी में बिहार जब हम लोग कर रहे थे तो जैनेतर लोगों की पिघल जाते थे उनकी। ऐसी साधना होती है जैनियों की। गर्मी में भी जब बिहार हुआ तो कितना टेम्परेचर था रानी जी? कितना? 48 डिग्री। 48 डिग्री इतना टेम्परेचर था। फिर भी महाराज लोग बिहार कर रहे। किन्हीं की अंतराय, किसी का कुछ लगता था। यह तपस्या है। इतने में भी अगर देव ना प्रसन्न हो सके तो कब प्रसन्न होंगे? इसलिए परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज बोलते थे कि मुनियों को भी, आज भी साधकों के लिए अनेक प्रकार की सिद्धियां होती हैं, किसी की कम, किसी की अधिक, किसी की प्रत्यक्ष, किसी की अप्रत्यक्ष। ऐसी साधना है और निस्वार्थ भावना से साधना करते हैं, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, शिक्षा से, पवित्र मन से करते हैं। शीतोष्ण परिचय, दंस मशक मच्छर, तो जहां देखो तहां घूमते ही रहते हैं। हाँ, मच्छर काटे थे क्या आपको? हवा बारिश में भी वंदना हुई। दंस मशक यानी मच्छर आदि काटना, और फिर भी क्षमता रखते हैं। कुछ लोग बोले महाराज पंखा चला देते हैं, मच्छर नहीं आएंगे। मैंने कहा नहीं, पंखा नहीं चला सकते हो, मच्छरों को आना हो तो आने दो, लेकिन पंखा नहीं चलेगा। बंधो, दंस मशक परिचय जय नग्न परिचय है। नग्न परिचय तो लोग देख करके हंसेंगे, हंसते हैं, कोई बात नहीं, वे और आशीर्वाद देते हैं। अगर हमारे नग्न अवस्था को देख करके भी यदि तुम्हें प्रसन्नता, हंसी आ रही है, आशीर्वाद है, प्रसन्न रहो। आरती परिचय, आरती परिचय के विषय में कहते हैं कि आरती के कारण उपस्थित होने पर भी संयम से विचलित नहीं होना। रोग हो गया बीमारी, मतलब और भी रोग परिचय अलग है, जिसमें आरती अच्छा नहीं लगना, रुचिकर नहीं होना, ऐसी सामग्री, ऐसी परिस्थिति के मध्य में भी समता रखते हैं। स्त्री परिचय, किसी कारणवशात कोई विलासनी, कोई गलत भावना वाली स्त्री उनके पास आकर के उनके शील को विचलित करना चाहे, बंधो वे अपने शील से, अपने संयम से विचलित नहीं होते हैं। बतलाते हैं महावीर भगवान के सामने ऐसी देवांगनाएं तरह तरह के रूप सौंदर्यता से युक्त होकर के आई, लेकिन महावीर भगवान अपनी साधना में अडिग रहे। स्त्री परिचय जय है और चर्या परिचय जय। बिहार के समय, चलते समय कांटे लग जाते हैं, कांच लग जाते हैं, पैर छिल जाते हैं, घुटने दर्द करने लगते हैं, कमर दर्द करने लगती है, और भी तज्जन्य तकलीफ परेशानियां भी हो जाती हैं, फिर भी समता रखते हैं। मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि मेरी समझ में जहां तक है, अभी तक के बिहारों में, दिगंबर जैन मुनियों के बिहारों में 3750 किलोमीटर में अनवरत 6 महीने तक बिहार चलता रहा, पूरा बिहार चला। ऐसा मुझे लगता है कि मैंने तो अभी तक इतना बिहार जहां तक है कभी नहीं किया था, और न मैंने अभी तक किसी का सुना था। योग ऐसा रहा
एक ऐसा योग रहा कि वो किलोमीटर बढ़ते ही बढ़ते गए। शुरू तो सोच करके, थोड़े ही से सोच करके शुरू किया था। चातुर्मास समाप्त हुआ ही नहीं, हिसार की बात आ गई। निरंजन सागर जी बोले महाराज श्री आपके ही सानिध्य में होगा, और वहां का पंचकर्णक हुआ ही नहीं कि इंद्रापुरम का पंचकर्णक हुआ ही नहीं कि हस्तिनापुर और बड़ा गांव सब एरिया की बात आ गई। किस तरफ की भी यात्रा साधु लोग हैं, कब कब आएंगे, कब कब जाएंगे, और विचार बन गए, वो भी यात्रा पूरी हो गई। सांभर पंचकर्णक की लगी हुई डेट आ गई। इतने वर्ष से वो सांभर वाले तत्पर थे। सांभर का पंचकर्णक राजस्थान आ गए। फिर तो क्या मालचंद जी ने भंवरलाल जी बोले महाराज अब तो हमारे यहाँ से हम शिखर जी, इस वर्ष की यात्रा शिखर जी। मैंने कहा भैया हमारे महाराजों से अपन बात करते हैं, देखते हैं। सब महाराज तैयार हो गए, बोले हाँ शिखर जी चलना है। शिखर जी की रूपरेखा बन करके बिहार शुरू हुआ ही नहीं कि कोटा सामने आ गया। विकाम्या श्री माता जी की आग्रह, वहां की समाज वर्षों वर्ष से प्रार्थना कर रही थी, और इस वर्ष तो कुछ भी हो महाराज श्री चलना ही चलना पड़ेगा। वहां के विधायक जी सामने आ गए, वहां के और भी समाज के लोग आ गए। 24 समोसरण विधान होना, राउंड पर राउंड बढ़ते जा रहे थे। वहां से भिंड बरासों का पंचकर्णक सामने, फिर बिहार। जैसे ही आगे बढ़े तो कानपुर से बनारस का रास्ता था। रास्ते में हमारे भंवरलाल जी बोले धर्मनाथ भगवान का और आदिनाथ भगवान का भी तो जन्म स्थली है। हम लोगों के सबके अयोध्या के भाव बन गए। हम निकल गए, यात्रा ही करना है तो आराम से यात्रा करते चलो बंदो। फिर भी खुशी इस बात की रही, सभी में समता और सभी में आनंद रहा, और वह आनंद के साथ परिचय जैसे ही चर्या तो नहीं, कष्ट तकलीफ तो ही होगी, और समता रखे, बहुत बड़ी परिचय जय है। निषिद्धा परिचय, निषिद्धा का अर्थ होता है कि ध्यान के लिए निश्चित समय तक आसन लगा करके एक आसन से जो आसन सामायिक आदि की जाती हैं, निषिद्धा परिचय है। अपन देखते हैं सभी श्रावक लोग भी सुबह ध्यान में, लोग बोलते महाराज कुछ पता ही नहीं पड़ पाया कि समय पूरा हो गया, और जब आसन खोलते तब मालूम चलता कि अरे उठ जाओ अब खड़े हो। निषिद्धा परिचय, शय्या परिचय है। मुनिजन गद्दे पल्ली का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या काष्ठासन, भूमि आसन, शय्या, शिलासन, तृणासन, चटाई, इन सब तृणासन के रूप में ली जाती हैं। बस इसका उपयोग करते हैं। हम लोगों के कई बार जब बिहार हुए, तैसे भी बिहार हुए, चटाई नहीं, पाटा नहीं, तखत नहीं, पिलाई नहीं, क्या खेत की मिट्टी और मोटी मोटी मिट्टी को साइड में किया। और लेकिन वो एक अनुभव भी हम लोगों को बड़ी खुशी का अनुभव रहा। ऐसा भी एक बार प्रसंग आ गया, उस दिन की खुशी मुझे लगता है कि ऐसी खुशी थी कि देखो एक अपन ये भी एक अनुभव कर रहे हैं। ऐसा भी अनुभव हुआ कि खाली मिट्टी में, खेत की मिट्टी में शयन किया, कहीं बालू में। बंदो इस शय्या परिचय है। महाराजों के बड़े बड़े उपवास करते हैं, स्वस्थ बीमार, शरीर की मांस जब सूख जाता है तो हर कठोर जमीन या तखत पाटा भी चुभता है, घाव बन जाते, बेड सोल हो जाते, फिर भी उसकी परवाह नहीं करते। शय्या परिचय है।
आक्रोश परिचय कितने प्रसंग ऐसे आते हैं कि गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, भड़कीले बातें सुन करके भड़क जाएं, लेकिन फिर भी वे अपनी क्षमता से उस क्रोध को क्या करते हैं, पी जाते हैं, शांत रख लेते हैं। आक्रोश परिचय है। बध प्रसंगवश कदाचित ऐसे प्रसंग आ जाएं बध की, उसको भी सहन करते हैं। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज के विषय में बतलाते हैं, ऐसा प्रसंग आया, विहार करते समय किसी शराबियों ने पर आक्रमण कर दिया, धूल पत्थर फेंकना शुरू किया, लेकिन वे समता रखे रहे। पुलिस ने उनको जब बंदी बनाया तो कहा, बाबा जी जो सजा आप कहेंगे वो इन लोगों को सजा देंगे। और बाबा जी ऐसे भोले भाले बाबा जी थे, बोले क्षमा कर दीजिए, मुक्त इनको बंधन से मुक्त कर दीजिए, सजा मुक्त कर दीजिए, बस यही मेरी भावना, यही मेरी आज्ञा और आदेश है। धन्य है उनके, बेउपसर्ग करता उनके भक्त बन गए और वो पुलिस प्रशासन भी उनका भक्त बन गया। बंदो, ऐसी क्षमता के धनी मुनिजन होते हैं। याचना प्राण का वियोग होने की परिस्थिति भी आ जाए तो भी नहीं कहते हैं कि मुझे चौका लगा लेना, मुझे ठंडे पानी की व्यवस्था बना देना, मुझे गर्म पानी की व्यवस्था बना देना, थोड़ा सा छौंक डाल देना, गुलाब जामुन बना लेना, कुछ नहीं। ऐसे अयाचना परिचय जई, इतने दिनों के उपवास, इतने दिनों की अंतराय, और फिर भी नमक नहीं था, बिना नमक के आहार करके आ गए। श्रावक जब खाने के लिए बैठा, अरे क्यों जी, इसमें तो नमक नहीं है, महाराज को आप लोगों ने कुछ डाला नहीं था, महाराज ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी चेहरे में सिकन महसूस नहीं हुई। ये है उनकी अयाचना परिचय जयी। धन्य उन साधुओं के लिए, कुछ अपने स्वार्थ के लिए मांगते नहीं है, किसी इंद्रियों के विषयों की पूर्ति के लिए कुछ मांगते नहीं है, अयाचिक परिचय के जयी हैं। अलाभ परिचय, मैंने बताया ना, अंतराय हो रहे हैं, लाभ नहीं है तो भी समता से सहन करना, अलाभ परिचय जय है। रोग परिचय जय, बीमार हो जाते हैं, रोग तरह तरह के रोग खड़े हो जाते हैं, फिर भी वे संक्लेशता नहीं आने देते हैं, तत्व चिंतन के द्वारा समता रखते हैं, रोग परिचय जय है। तृण स्पर्श, चलते समय कंकर पत्थर आदि चुभते हैं तो भी जूते चप्पल सैंडल ये कुछ भी नहीं पहनते हैं, वैसी की वैसी नंगे पांव चलते हैं, तृण स्पर्श है। मल परिशह, स्नान करने के कारण शरीर में मैल भी जम जाता है, तो आप लोग भैया वृत्ति इतनी करते रहते हैं कि वो सबका सब छुड़ा लेते हो, छुड़ा लेते हो सबका सब, ये तो उनका आभूषण है। मल परिचय जय, मल परिचय जय होते हैं, कभी उनके स्नान करने के भाव नहीं होते हैं, मल परिचय जय हैं। दातून नहीं करते हैं, फिर भी कितना आश्चर्य है। मुझे याद है कि जब हम लोग स्कूल में थे, एक भी दिन दातुन ना हो तो मुख में से गंध आने लगते थे, और इतने दिन के उपरांत भी कुछ नहीं होता। देख रहे महाराजों के पास उठते बैठते हैं, मल परिचय, बोले तप का भी, धर्म का भी एक असर प्रभाव रहता है, कुछ भी असर नहीं पड़ता। सत्कार पुरस्कार, सत्कार का अर्थ होता है सम्मान, पुरस्कार का है प्रधानता देना। किसी कार्य में प्रधानता नहीं भी मिले, बड़े होने पर भी प्रधानता ना मिले तो भी समता से सहन कर लेना। सत्कार नहीं हुआ, सम्मान नहीं हुआ तो भी सहन कर लेना, समता से सत्कार पुरस्कार परिचय है। प्रज्ञा, ज्ञान, अपार ज्ञान होने पर भी ज्ञान का अभिमान नहीं होना, ये भी बहुत बड़ी बात है, प्रज्ञा परिचय है। अज्ञान, ज्ञानावरणी कर्म का एक ऐसा उदय कि याद करते करते भी कुछ भी याद नहीं होने पर भी परिणामों में संक्लिष्टता नहीं आने देना, अज्ञान परिचय जय है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं पुस्तक ही ना खोले, पढ़े ही ना, याद भी करने का प्रयास ना करें, नहीं,
कोशिश तो पूरी करना चाहिए, और पूरी कोशिश करने पर भी याद ना हो, वो अपना ज्ञानावरणी कर्म का उदय ऐसा मानना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बहाने भी कर लेते हैं, पढ़ते हैं नहीं और बोलते हैं महाराज याद नहीं होता। पुस्तक तो खोलो, वो कोशिश तो करो। हमारे संग में तो ऐसे ऐसे महाराज हैं, 90 साल के महाराज परीक्षा देते हैं। कितने साल के महाराज? 90-92 साल की उम्र वाले भी परीक्षा देते हैं, हमारे पेपर देते हैं और अच्छे नंबर पाते हैं। अभी कुछ कितने उम्र की माता जी थी? 95। एक परीक्षा हुई थी, इतनी बूढ़ी माता जी ने भी परीक्षा दी। बंदो, इस प्रकार से समता के साथ सहन किए जाने वाले 22 परिचय होते हैं। इनसे सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतराग्यो चतुर्दश, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में और छदमस्त वीतराग यानी उपशांत मोह 11वें गुण स्थान में, और क्षीण मोह 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिजन हैं, उनके 14 परिचय होते हैं। कितने होते हैं? चतुर्दश, 14 परिचय होते हैं। कौन कौन सी? क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, बध, अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, प्रज्ञा और अज्ञान, ये 14 परिचय होते हैं। एकादश जिनेंद्र भगवान के लिए, 13वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के लिए 11 परिचय होते हैं। अर्थात 14 में से अलाभ, अज्ञान और प्रज्ञा ये 3 कम कर देंगे तो 11 परिचय बचेंगे। ये 13वें गुण स्थानवर्ती मुनि राजों के लिए होते हैं। बादर सांप्राय सर्वे, हम सब बादर सांप्राय वाले हैं, सब के लिए बादर कसाए हैं, और इनके लिए सभी 22 परिचय होते हैं। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरणी कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होता है। दर्शन मोहांतरयोर दर्शना लाभो, दर्शन मोह कर्म के उदय से अदर्शन और मोह कर्म अंतराय कर्म के उदय से अलाभ परिचय हुआ करता है। चारित्र मोहे नाज्ञारति स्त्री निषिद्या क्रोश याचना ला सत्कार पुरस्कारा, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से नग्न, अरति, स्त्री, निषिद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार, ये 7 परिचय होते हैं।